होस्ट कोई भी सबको म्यूट कर सकते हैं ना? म्यूट कर सकते हैं। तो होस्ट को बोलिए ना, म्यूट कर देंगे। वही कर रही हूँ मैं। श्रवण मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। शुरू करते हैं। आराध्य के चरणों में वंदन, तेरापन भाग्य विदाता आचार्य भिक्षु के चरणों में वंदन, ज्योतिपुंज महातपस्वी धर्माचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदन, मातृ हृदया असाधारण साध्वी श्री प्रमुखा जी के चरणों में वंदन, टीपीएफ आद्य प्रवर्तक मुनि रजनीश जी के चरणों में वंदन। जय जिनेन्द्र। सामायिक से व्यक्तित्व का विकास, इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं गुरुदेव का मंगल पाठ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो, मंगलानं च सब्देशिं पढ़मं हवइ मंगल। नमो धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ टीपीएफ बैंगलोर प्रेसिडेंट श्री लक्ष्मीपत जी मालू को कुछ शब्द कहने के लिए। लक्ष्मीपत जी, एक 30 सेकंड दीजिए, मैं आई कम बैक, जस्ट 30 सेकंड। हाँ। तब तक क्या मैं निशा जी रामपुरिया से बोल सकती हूँ अपने स्पीकर का इंट्रोडक्शन देने के लिए? हाँ नीता जी, मैं रेडी हूँ। हाँ, आप प्लीज टेक ओवर निशा जी। ओके। जय जिनेन्द्र। अध्यात्म के महासूर्य परम यशस्वी महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सब भक्ति वंदन। वंदन दिल्ली में विराजित सभी धवल रश्मियों को, आज के वेबिनार में पधारे हुए समस्त सभा संस्थाओं के पद अधिकारी गण व सम्मानित वंश सादर जय जिनेन्द्र। आज मुझे श्री नौतनमल जी रामपुरिया का संक्षिप्त परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं निशा रामपुरिया अपने जेठ साहब को प्रणाम करते हुए अपनी बात को गतिमान करती हूँ। श्री नौतनमल जी रामपुरिया, आपने MBA इन फाइनेंस किया है। आप लगभग 40 वर्षों तक वित्त उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सेवा क्षेत्र की अनेकों कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन से जुड़े रहे। वर्तमान में वित्त, निवेश व जीवन बीमा सलाहकार के रूप में कार्यरत। जहां व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य किया, वहीं सामाजिक क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। आपने योगक्षेम वर्ष में 2 वर्ष तक पूर्णकालिक सेवा समिति में कार्याध्यक्ष का पदभार, महासभा केंद्रीय कार्यकारिणी से संबंधित अहमदाबाद क्षेत्र का प्रभार, तेरापंथ युवक परिषद की लगातार 3 कार्यकारिणी का सदस्य एवं बृहद अधिवेशन का संयोजक, भारत जैन महामंडल का राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में दायित्व, श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा अहमदाबाद पश्चिम का गठन एवं प्रथम अध्यक्ष, तेरापंथ धर्म संघ की अनेक अन्य कार्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संयोजन। ओम आरम। लक्ष्मीपत जी, आप अवेलेबल है? धन्यवाद निशा जी, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। निशा जी टीपीएफ दिल्ली से जुड़ी हुई है। आज टीपीएफ दिल्ली का सहयोग भी मिला है टीपीएफ बैंगलोर को, और ये दोनों टीपीएफ यूनिट ब्रांचेस साथ में मिलकर ये सेशन कर रही है। लक्ष्मीपत जी, आप अवेलेबल है अभी? हाँ अनिता जी। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में से भक्ति वंदना। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी के चरणों में से भक्ति वंदना। और बेंगलोर में विराजित सारी चारित्र आत्माओं से भक्ति वंदना। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक सहयोग रहा कि
मेरे से बातचीत हुई नरोत्तम जी की इस विषय पे। मुझे इस विषय में बहुत रुचि लगी कि हम लोग अक्सर समझते हैं कि सामायिक कर्म निर्जरा से तो कर्म की निर्जरा करता, वो तो पता ही था, आई थिंक सबको पता है, बट इससे व्यक्तित्व विकास होता है और उसको किस तरह से किया जाए, तो ये एक बहुत जिज्ञासा मेरे में भी थी और मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है और ये विषय है, सबको जितना मालूम पड़ेगा उससे अच्छा रहेगा कि सब लोग समझ पाए कि ये सामायिक जो है ये सिर्फ धार्मिक चीज नहीं, इससे व्यक्तित्व विकास भी होता है। और थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, परिचय तो दिया निशा जी ने, बट नरोत्तम जी जो है ये एक बहुआयामी व्यक्ति है। ये सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में तो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है फाइनेंस के वर्ल्ड में, और जब 90s में जब लिबरलाइजेशन हुआ, तब जब फाइनेंशियल वर्ल्ड जब लिबरलाइज इंडिया में हुआ, तब वो उस टाइम में वो बहुत सक्रिय थे और बहुत सारे उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं अपने फाइनेंस वर्ल्ड में, और उतना ही श्रम और बल उन्होंने तेरापंथ की धार्मिक संस्थाओं में भी किया है, अपना सहयोग दिया है और बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं संस्थाओं में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एक तेरापंथ समाज के एक एनसाइक्लोपीडिया है। आप कोई भी परिवार का नाम लीजिए, आपको 99% है कि वहां से कुछ ना कुछ जानकारी मिल पाएगी। और ये अहमदाबाद से सीमित नहीं है, रहते अहमदाबाद में पर सीमित अहमदाबाद तक नहीं है। इनका जानकारी, इनका क्षेत्रफल और समझ बहुत दूर दूर तक है। तो और जैसे अनीता जी आपने जब बात की, आपने समझाया, आपने बताया कि मुझे बात कर अच्छा लगा। नरोत्तम जी ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई भी बात करेगा उनको लगेगा कि और बात करते रहें, क्योंकि ज्ञान का अनंत भंडार है ये। और ज्ञान का अनंत भंडार सिर्फ धार्मिक विषयों में भी नहीं है, जितना सनातन धर्म मालूम है उतना ही जैन धर्म मालूम है, उतना ही फाइनेंस मालूम है, उतना ही देश दुनिया के बारे में पता है। तो इसके लिए मैं आज बहुत थैंक यू देता हूँ। उन्होंने समय निकाला और हमारे लिए कार्यक्रम के लिए एग्री किए, और सारे पार्टिसिपेंट जो टीपीएफ के दिल्ली से भी है, बेंगलोर से भी और अन्य शहर से भी है, तो सबका वार्म वेलकम। और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट 50 मिनट्स हम लोग अटेंशन दें और शायद और आगे समझ पाए इस विषय को। सो थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। बैक टू यू अनीता जी। धन्यवाद लक्ष्मीपत जी, आपने बहुत सुंदर व्याख्या दी हमारे स्पीकर के बारे में। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रबुद्ध स्पीकर को, श्री नरोत्तम जी रामपुरिया। प्लीज आप अपना सेशन आगे बढ़ाएं। आप म्यूट है नरोत्तम जी, आप म्यूट है, आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। नीचे ऑप्शन रहेगा, हाँ अभी हो गया, धन्यवाद। ओम श्री महाश्रमण गुरुवे नमः। बंधुओं और बहनों, मैं काफी वर्षों से सामायिक की साधना करता रहा हूँ, आराधना करता रहा हूँ, और इस विषय में मेरे जीवन काल में मुझे कई बार अच्छे मौके भी मिले कि सामायिक के भाव को मैं प्रसारित कर सकूं। इसलिए इस विषय के ऊपर मेरा थोड़ा चिंतन रहा और मुझे अच्छा लगता है इस विषय पर चर्चा करना। आज की इस चर्चा में दो अलग अलग आयाम है। पहला है सामायिक। सामायिक शब्द हमारे सामने आते ही हमें यह लगता है कि ये पूरी तरह से धार्मिक अनुष्ठान है, पर ऐसा नहीं है। कोई भी साधना होती है वो आदमी के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, उसके ऊपर अपना असर छोड़ती है। सामायिक भी इसी तरह की एक साधना है जिससे व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसका बहुमुखी विकास होता है। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ, ये होता है। और ये मैंने स्वयं नहीं बल्कि अनेकानेक व्यक्तियों के साथ उनके जो भी उनको जो अनुभव हुए हैं उनको साझा किया है, और उससे हमें पता चला है कि ये संभव है और इसका और असर निश्चित होता है। मैंने आज के विषय के ऊपर एक छोटी सी और प्रेजेंटेशन बनाई है। उस प्रेजेंटेशन के साथ साथ में इस विषय को हम लोग और ज्यादा इलोबरेट करते जाएंगे। आप सब लोग देख पा रहे हैं इसे? यस, देख पा रहे हैं। यस सर, देख पा रहे हैं।
और शायद 1 मिनट का समय दीजिए। और ऊपर टाइटल बार में एक प्ले को बटन है, वो दबा दो टाइटल बार में। 1 मिनट थोड़ा। विषय है सामायिक साधना से व्यक्तित्व विकास। हम पहले व्यक्तित्व की बात करते हैं। व्यक्तित्व क्या है? जब पर्सनैलिटी की बात आती है तो हमारे सामने ये जो कई तरह से जो कंपटीशंस होते हैं उसमें अच्छे व्यक्तियों को उनकी शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक व्यवहार या शारीरिक अपीयरेंस देख के और यह बताया जाता है कि बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व के कई आयाम हैं, वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुमुखी है। तो व्यक्तित्व को हम समझें, उसकी परिभाषा को हम समझें तो अलग अलग जगह व्यक्तित्व को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, और वो कैसे है परिभाषित किया है वो पहले जानते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व क्या है? हिंदी शब्दार्थ पारिजात में व्यक्तित्व शब्द का अर्थ दिया गया है व्यक्ति की विशेषता या गुण। सही बात है, व्यक्ति की जो विशेषताएं होती है वही हमें आकर्षित करती है। विकिपीडिया में व्यक्तित्व को थोड़ा और ज्यादा इलोबरेट किया है। व्यक्तित्व व्यक्ति के बाह्य आवरण के गुण तथा आंतरिक के गुण और आंतरिक तत्व दोनों को माना जाता है। एक और जगह सीनेट्स में लिखा है, व्यक्तित्व एक तरह से व्यक्ति के शारीरिक गुणों, मानसिक गुणों और सामाजिक गुणों के योग को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छी बात है। मैं जहां तक व्यक्तित्व को समझ पाया हूं, तो अगर हम बोलचाल की भाषा में या साधारण भाषा में अगर व्यक्तित्व को व्याख्यात करें तो वह होता है कि व्यक्तित्व मनुष्य का वह तत्व होता है जो दूसरों को उसकी ओर प्रभावित करता है। जो व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो उससे दूसरे कैसे प्रभावित होते हैं, मैं उसे व्यक्तित्व मानता हूं। अब इस व्यक्तित्व के घटक क्या क्या हैं, क्या क्या चीज मिलकर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करती है, ये हमें देखना है। व्यक्तित्व का पहला घटक है शारीरिक गुण। हम लोग कभी भी किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो जो पहला अपीयरेंस होता है हमारा, वह उस व्यक्ति को प्रभावित करता है और वह हमारे से मिलने की इच्छा करता है। ये एक व्यक्तित्व का पहला मानदंड होता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास जाते ही हमारा जो शारीरिक सृष्टव है वो देखते ही व्यक्ति और हमारी तरफ आकर्षित हो और हमें आगे बात करने के लिए उत्सुक बने। ये व्यक्तित्व का पहला गुण है। दूसरा गुण होता है मानसिक गुण। मानसिक गुण में अनेकों चीजें समाहित हो जाती है, जिसमें हम उस व्यक्ति के पास में बैठते हैं, हमारे नॉलेज का, हमारे बातों का आदान प्रदान करते हैं, हमारी शोध का आदान प्रदान करते हैं। तो ये व्यक्ति के मानसिक गुण है कि उसमें कितनी स्पष्टता है। तीसरा जो बताया गया है, अब हमने परिभाषा में देखा सामाजिक गुण। सामाजिक गुण को हम व्यवहारिक गुण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब इन तीनों गुणों को हम आगे 1-2 स्लाइड्स के अंदर थोड़ा इलोबरेट करेंगे। शारीरिक जो गुण हैं उनमें क्या क्या चीज आती है ये समझते हैं। स्वस्थतन, अगर आप एकदम स्वस्थ व्यक्ति हैं तो सहज रूप में दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता है। आपका पहनावा किस तरह से है, आपने अच्छा वेल ड्रेस्ड, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, आर वी वेल ड्रेस्ड? अगर वेल ड्रेस्ड है तो व्यक्ति अपनी तरफ आकर्षित हम दूसरे व्यक्ति को कर सकते हैं। हाव भाव, हमारे चलने का ढंग,
बैठने का ढंग, बात करने का ढंग, ये जो हाव भाव है ये व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो ये हमारे व्यक्तित्व का एक गुण है। दूसरी चीज आ जाती है मानसिक। मानसिक व्यक्तित्व के क्या क्या घटक है? ज्ञान। जब हम एक बार आदमी के साथ में बैठ जाते हैं तो जो चीज उसको प्रभावित करती है, हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित करती है, वो होता है हमारा नॉलेज, ज्ञान। वो ज्ञान अगर ऐसी चीज है जो हम अगर हमारे पास में अच्छा है तो व्यक्ति को प्रभावित करेगा, अच्छा नहीं है तो व्यक्ति 5 मिनट 10 मिनट आपको देगा, उसके बाद में बाय बाय टाटा बोल देगा और वो समझ लेगा कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति से इंटरेक्शन करना हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है। दूसरा होता है दर्शन। ज्ञान के बाद में जो दूसरी चीज हमारे मानसिक व्यक्तित्व को प्रभावित करती है वो होता है दर्शन, यानी फिलोसॉफी। हमारी सोच की क्या क्या फिलोसॉफी है, ये बहुत जरूरी है, ये बनानी बहुत जरूरी है और उस फिलोसॉफी को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंततोगत्वा हमारे जो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे एक्ट हैं, वो हमारे दर्शन से प्रभावित रहते हैं। मैं उदाहरण दूं आपको। हमारा दर्शन है, हम जैन हैं, हमारा दर्शन है हम शाकाहारी हैं, हमारा व्यवहार है वो शाकाहारी है। ये चीज सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। एक व्यक्ति है, उसका दर्शन है कि भाई वो पारस्परिक परता में ज्यादा विश्वास रखता है। ये चीज दूसरे व्यक्ति से बात करने में, दूसरे व्यक्ति से को समझाने में, चर्चा करने में ये दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करती है। ये हमारा दर्शन है। हम हम अहिंसा के और पुजारी हैं, ये हमारा दर्शन है। तो ये दर्शन दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इस तरह से 2500 चीजें हमारे फिलोसॉफी के अंदर आ जाती है जो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित भी करती है और अपनी छाप छोड़ती है। तो ये मानसिक जो पर्सनैलिटी है आपकी, उसका दूसरा बंद है। और तीसरा है चरित्र। आप बहुत ज्ञानी हैं, आपकी फिलोसॉफी भी बहुत ठीक है, लेकिन आपका चरित्र ठीक नहीं है तो व्यक्ति आपसे दूर भागेंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे। एक व्यक्ति था, उसमें बहुत अच्छा ज्ञानी था, पंडित था, समझता भी बहुत अच्छी तरह था, सोच भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन चरित्र ढीला था। लोग कुछ दिन उसके पास में गए, उन्होंने देख लिया कि भाई नहीं, ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिससे हम बहुत दिन बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकते, और उसको वो एकांत के अंदर चला गया, वो वहां से निकल गया। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र ढीला था। तो आज क्या है, जो हमारी मानसिक वृत्तियां होती है उसमें चरित्र की भूमिका बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली होती है। तीसरी चीज हम आए व्यवहारिक। अब व्यवहारिक जगत में व्यक्तित्व के क्या क्या बात घटक हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। आदमी को सहज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। एक अग्रेसिव आदमी के पास में आप बैठेंगे, आप ज्यादा देर तक खुद सहज नहीं रह पाएंगे। एक शांत चित्त आदमी के पास में बैठेंगे, आपको लगेगा यार मुझे थोड़ी देर और बैठना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हम कोई भी व्यक्ति से मिलते हैं और ऐसा लगता है कि आप इस आदमी के पास में अपने थोड़ी देर बैठें, ऐसा लगता है थोड़ी देर बात करें, आधा घंटा बात करें, 1 घंटा बात करें। और कई व्यक्तियों से हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई बस 5 मिनट बात कर ली, अब रवाना होते हैं यहाँ से। तो ये जो सहजता है हमारे व्यवहार की, वो हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा अंग है। आगे बढ़ेंगे तो व्यवहारिकता कैसी है हमारा व्यवहार कैसा है उस आदमी से। हम सहज तो हैं, लेकिन जो व्यवहारिक जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं अपने, तो वो व्यक्ति की जो छाप होती है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर अच्छी नहीं पड़ती है। आप कहीं भी गए, उनसे बात किया, व्यवहारिक तौर पर बात किया, एक अरे भाई ऐसे तुम क्या करते हो, एक बड़ा आदमी है उससे हम अलग तरह से व्यवहार करते हैं, एक समकक्ष आदमी है उससे अपने अलग तरह से व्यवहार करते हैं। हर व्यक्ति से बात करने का, व्यवहार करने का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। वो हमारे व्यवहारिक व्यक्तित्व का एक अंग होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है। तीसरा होता है संवाद। आज हम और आप सब आपस में संवाद कर रहे हैं। ये संवाद है वो जिसे हम अंग्रेजी के अंदर कनेक्ट कहते हैं। जो ये कनेक्ट है, ये संवाद है, कम्युनिकेशन है हमारा, वो कैसा है ये भी निर्भर करता है। एक व्यक्ति बहुत ज्ञानी है,
हम जाते हैं साधु संतों के पास में जाते हैं, मुझे लगता है, मेरा अपना अनुभव है कि हर साधु संत है वो ज्ञानी है, उनका चरित्र और दर्शन सब ठीक है, लेकिन एक साधु संत के पास में हम जाते हैं, बैठते हैं और हमें लगता है कि यार थोड़ी देर बैठें, थोड़ी देर बात करें, लेकिन वहीं कई साधु संतों के पास में जाते हैं, हम दर्शन करके आगे चले जाते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो हमें बांध नहीं पाता है उनका। तो हमारे व्यवहारिक पर्सनैलिटी जो है, हमारा व्यवहारिक व्यक्तित्व है, संवाद उसका एक बहुत बड़ा और कंपोनेंट है। पारस्परिकता, हमारा जो जीवन व्यवहार है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जीते हैं, तो एक दूसरे के प्रति सद्भाव जो होता है, पारस्परिकता होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं होती है तो हम दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार में हमारी मूल जो सोच है उसके अंदर ही किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति और अच्छा भाव नहीं रहेगा, तो हम उस व्यक्ति से कभी भी जीवन में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो व्यक्तित्व विकास का ये एक सबसे बड़ा और कंपोनेंट मैं मानता हूं। उसके बाद में जो आता है वो है गुणगाय्यता। बड़ा और सीधा सा शब्द है, सीधा सा कंपोनेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे व्यक्तित्व विकास में यह कंपोनेंट सबसे बड़ा कंपोनेंट है, गुणगाय्यता। हर व्यक्ति के अंदर अपना गुण होता है, अपना दोष होता है, कमी होती है। हम रोज देखते हैं, अनेकों व्यक्तियों से मिलते हैं कि यार वो व्यक्ति तो ठीक नहीं है, पर उसमें ये चीज बहुत बढ़िया है, और कई बार ऐसा लगता है कि यार ये चीज हमें भी अपनानी चाहिए। तो ये गुणगाय्यता का भाव है ना, वो हमारे में रहेगा तो हम अच्छी अच्छी चीजें लोगों से और ले सकेंगे, अपने आप में सहेज सकेंगे उसको। ये गुणगाय्यता का जो भाव है, ये व्यवहारिक व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो मैंने व्यवहारिक व्यक्तित्व को सहजता, व्यवहारिकता, संवाद, पारस्परिकता और गुणगाय्यता, इन 5 भागों में बांटा है। और अनेक भाग हो सकते हैं पर मुझे लगा कि ये 5 ऐसे मूल भाग हैं जिसे हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। अब हम सीधा सामायिक पर आते हैं, जो आज का मूल सब्जेक्ट है। मैंने व्यक्तित्व को इसलिए परिभाषित किया पहले कि आज का जो हमारा मूल विषय है वो व्यक्तित्व और सामायिक, ये दो ही विषय हैं, उसके 2 कंपोनेंट हैं, और ये आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, इसको समझने के लिए जो व्यक्तित्व के पहले घटक हैं और बाद में सामायिक क्या है ये है, और उसके बाद में हम ये कनेक्ट कर पाएंगे दोनों को आपस में कि क्या सामायिक से हम व्यक्तित्व को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। और व्यक्तित्व निर्माण शब्द जो दिया गया है वो किस लिए दिया गया है कि ये जो चीज आज हम वयस्क हैं, हम प्रोफेशनल हैं, उन लोगों के लिए भी लागू है, पर साथ साथ में हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये इतनी ही आवश्यक है। तो उनमें व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, आज हम उनमें भी अगर सामायिक की वृत्ति का संचार करें, शुद्ध सामायिक की बात आगे बढ़ाएं, उनको सिखाएं, उनको समझाएं, तो मुझे लगता है कि आने वाले जीवन में वो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है, इसलिए मैंने सामायिक साधना से व्यक्तित्व निर्माण शब्द इसके अंदर जोड़ा, विकास की जगह। अब सामायिक क्या है? गुरुदेव तुलसी ने एक जगह एक संवाद में बताया कि आत्मा में रहने, रमण करने या प्रतिष्ठित होने का अनुष्ठान है सामायिक। और कैसे? मनुष्य को निरंतर आत्मस्थ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने इनर से जुड़े हुए रहना चाहिए, आत्मस्थ रहना चाहिए, किंतु सामाजिक प्राणी के लिए इतनी एकाग्रता, तन्मयता या आत्मलीनता संभव नहीं है, क्योंकि हम तो व्यवसाय भी करते हैं और परिवार का पालन भी करते हैं, 50 तरह के काम हम ऐसे भी करते हैं कि हमें पूरी तरह से आत्मस्थ हो पाना बड़ा कठिन रहता है। तो ये आत्मलीनता संभव नहीं है, ये बात भी उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने कहा, इसलिए आध्यात्म के आचार्यों ने एक सीधा सा विकल्प सुझाया, कम से कम 1 मुहूर्त का समय आत्मस्थ बनने में लगाएं, अनिवार्य रूप से लगाएं और आत्मलयता की स्थिति का अनुभव करें। उन्होंने कहा
कि जीवन में अनेकों तरह के काम होते हैं, लेकिन अपने आप को स्वयं को समझने वाला, धार्मिक रहने वाला, ये सारे काम हमें निरंतर करते रहना चाहिए। जिससे क्या है, उससे क्या प्रतिफल होंगे ये हम आगे देखेंगे। गुरुदेव तुलसी का ये जो पूरा संदेश है, उसमें आपने खाली धार्मिक उन्होंने जो संदेश दिया है उसमें कोई धार्मिक भाव खाली अकेला नहीं है, उसके लिए सामाजिक जो प्राणी है मनुष्य, उसके लिए उससे क्या क्या चीज मिलती है इसका भी उन्होंने इंडिकेट किया है इसके अंदर। अब हम देखें सामायिक क्या है। बहुत सुंदर सी बात है, हम रोज पढ़ते हैं सामायिक करने वाले लोग, हमारे में से अनेकों व्यक्ति रोजाना सामायिक करने वाले हैं, तो उनके लिए ये कोई विशेष नहीं है, फिर भी यहाँ उल्लेख करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारा सामायिक पाठ है। करेमि बनते सामाय्यम सावज्जं जोगम पचक्खाम जाव नियमम मुहूर्तम एगम पज्वासामी दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस्य बनते परिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणम बोसराम। अर्थात इसका अर्थ क्या है? करेमि बनते सामाय्यम सावज्जम जोगम पचक्खामि। भगवान, मैं सामायिक करते हुए सावध्य योग का प्रतिख्यान करता हूं। सावध्य योग मतलब स्थूल रूप से इस योग को हम अहिंसा कह सकते हैं, मतलब हिंसा का पूरी तरह से प्रत्याख्यान करता हूं, उसका न करने का संकल्प लेता हूं। जाव नियम मुहूर्तम एगम, यानी सामायिक काल यानी एक मुहूर्त के लिए। एक मुहूर्त का मतलब होता है, ज्योतिष का जो भी विद्यार्थी है यहाँ, जो ज्योतिष को किसी ने पढ़ा है, तो उन्हें भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो सबसे छोटा काल होता है वो होता है एक घटी। एक घटी में 24 मिनट होते हैं, दो घटी मिलकर एक मुहूर्त बनाते हैं। तो 48 मिनट का जो समय सामायिक के लिए नियत किया गया है, वो दो घटी अर्थात एक मुहूर्त का समय निश्चित किया गया है। पज्वासामी दुविहीनम तिविहीनम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा। मैं 2 करण और 3 योग से उपासना करता हूं। जो सामायिक की उपासना हम करने जा रहे हैं आगे 48 मिनट के लिए, वो क्या किस तरह से करते हैं? मैं 2 करण और 3 योग से सामायिक की उपासना करता हूं। पहला, मन वचन और काया से, न करूंगा न करवाऊंगा, मन से न करूंगा न, आगे इसका मैं पूरा विवरण आपको दूंगा। हे भगवान, अब तक हुए असत कर्मों से निवृत्त होता हूं, क्योंकि हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के असत कर्म निरंतर 24 घंटे बांधते रहते हैं। तो भगवान, मैं जो असत कर्म करता जा रहा हूं, मैं निवृत्त हो रहा हूं। कितनी देर के लिए? एक मुहूर्त के लिए उससे निवृत्त हो रहा हूं, वो नहीं करूंगा। अब मैं संकल्प लेता हूं इस चीज का। निंदा करता हूं, और ऐसे किसी भी काम की मैं आत्मा से निंदा करता हूं, ताकि आत्मा उन असत कर्मों के नजदीक न जाए। आत्मा को पापों से दूर करना है, ये ग्रहण करता हूं, ये संकल्प ग्रहण करता हूं। एक शब्द यहाँ संकल्प छूटा हुआ है, ये संकल्प ग्रहण करता हूं। ये है सामायिक का पाठ। तो सामायिक के पाठ से हमें लगभग ये पता चल गया कि सामायिक हम क्यों करते हैं। देखो, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। जब साधु बनते हैं, तो वो यावत जीवन के लिए, जैसे यहाँ एक मुहूर्त के लिए त्याग करते हैं ना, वो यावत जीवन के लिए सामायिक का प्रत्याख्यान करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम जैसे 2 करण 3 योग से उपासना करते हैं, वो 3 करण 3 योग से उपासना करते हैं। अब ये क्या है, ये हम आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें हमें पता चलेगा। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि सामायिक के प्रभाव क्या है। अलग अलग समय कालखंड में सामायिक के अलग अलग प्रभावों का विवरण हमें मिलता है। मैंने 2-3 उसमें से उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण लिया है जो भगवान महावीर ने और गणधर गौतम के बीच में जो संवाद हुआ है। हमारे जितने भी सूत्र हैं, आगम हैं, वो मूलतः एक उनको लिखने का एक क्रम बना है। वो क्रम क्या है कि गणधर गौतम भगवान महावीर से एक एक विषय के ऊपर और प्रश्न पूछते हैं, और भगवान महावीर उसका उत्तर देते हैं।
तो उसी क्रम में उत्तराध्ययन में 29वें सूत्र में आया है कि गणधर गौतम स्वामी ने एक जिज्ञासा की कि सामायिणम बनते जीवे की जानी, अर्थात सामायिक से जीव को क्या प्राप्त होता है, जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान महावीर ने उत्तर दिया, बहुत सिंपल एक छोटा सा उत्तर दिया उन्होंने, पर उस उत्तर में हमारे जीवन शैली को पूरा व्याख्यात कर दिया उन्होंने। सामायिणम सावज्यम जोगम गिरई जानाई मीन्स, मतलब सामायिक में व्यक्ति असत प्रवृत्ति की विरति को प्राप्त करता है। असत मतलब जो प्रवृत्ति ठीक नहीं है, जो दोषपूर्ण प्रवृत्ति है हमारी, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। सामायिक से, दोषपूर्ण प्रवृत्ति में सामायिक से मुक्त हो जाते हैं। तो दो चीज इसमें से हमें मिलती है। वो क्या मिलती है कि जो प्रवृत्ति है हमारी, उससे लगातार विरत रहना कई बार संभव नहीं होता है, लेकिन सामायिक करने से हम असत्य से सत्य की ओर प्रस्थान आरंभ कर देते हैं। ये सामायिक का पहला सूत्र है। इसी तरह एक जो आगे जो आचार्य हुए, उन्होंने कई जगह सूत्रों की विवेचना की, और विवेचना के अनेक ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। उसी में एक ग्रंथ में लिखा है कि सामायिक से क्या प्राप्त होता है। दिवसे दिवसे लखम देई सोणस्य खंडियम एगो एगो पुन सामाय्यम करई न पौपये तस्य। मतलब अगर हम लाखों वर्षों तक प्रतिदिन लाखों स्वर्ण मुद्राओं का दान करते हैं, तो उसके समान एक सामायिक का पुण्य होता है। कितनी बड़ी बात कही है। हम सोचते हैं हम एक 500 रुपए का भी दान कर देते हैं तो हम अपने आप को कई बार बहुत अच्छा दानी महसूस करते हैं। छोटे से नहीं, कई आदमी 5 लाख का भी दान कर देते हैं, वो अपने आप को बड़ा दानी समझते हैं। पर सामायिक से ऐसे किसी भी दान, मतलब लाखों वर्षों तक प्रतिदिन लाखों स्वर्ण मुद्राओं के दान के समान एक सामायिक का पुण्य होता है। यह है सूत्र का दूसरा वाक्य। अब हम चलते हैं कि इसका कोई प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पास है क्या। तो वो भी है, सम्राट श्रेणिक भगवान महावीर के बहुत बड़े भक्त थे, और भगवान महावीर के जब भी उन्हें समय मिलता, भगवान महावीर के पास बैठकर वे धर्म की आराधना करते, चर्चा करते और धर्म को समझने का प्रयास करते। एक बार राजा श्रेणिक ने भगवान से पूछा कि श्रेष्ठ सामायिक क्या है। सामायिक की बात आप करते हैं, पर श्रेष्ठ सामायिक क्या है और उसका क्या फल है। भगवान महावीर ने उन्हें श्रेष्ठ सामायिक बताई और फल भी बताया। तो उन्होंने वापिस पूछा कि भाई अभी श्रेष्ठ सामायिक का ज्ञान मैं किससे प्राप्त कर सकता हूं। तो भगवान महावीर ने और कहा कि पुण्य श्रावक से आप ये प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा श्रेष्ठ सामायिक का मूल्य क्या होगा। भगवान ने कहा वो मूल्य कुछ नहीं है, वो अनमोल है। सामायिक का कोई भी मूल्य नहीं हो सकता, वह अनमोल है। और अनमोल है तो मैं खरीद भी सकता हूं, क्योंकि वो तो सम्राट था, उसके पास में तो धन दौलत की कोई थी नहीं, कोई कमी नहीं थी। राजा श्रेणिक फिर पुण्य श्रावक के पास में गए। पुण्य श्रावक का जो कथन है वो जनरली हम अपने जो पर्यूषण का समय होता है, जब भगवान महावीर के और जन्मों की व्याख्यान आते हैं, उसमें पुण्य श्रावक का उल्लेख बराबर आता है। पुण्य श्रावक एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे। उन्होंने क्या किया कि भाई एक बार धर्म को समझा। वो अभय कुमार के संपर्क में आए, उन्होंने धर्म को समझा और संपूर्ण जो अपने पास में जो धन संपत्ति थी उसको उन्होंने दान कर दिया। दान करके क्या किया, उन्होंने एक ही काम किया कि भाई वो कपास से पुनी बनती है। आजकल तो पुनी नहीं बनाते हैं, पर कपास से पुनी बनती है। हम लोग पहले हम जब छोटे थे तो स्कूल में पुनी से तकली से सूत काटने का हमें अभ्यास कराया जाता था। आजकल तो संभवतः ऐसा नहीं होता है, पर वो पुनी बनाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। वो पुनी बनाते, बेचते और जो भी धन उसे प्राप्त होता वो दोनों पति पत्नी
अपनी जो जीवन की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करते, 2 समय का खाना खाते। आपको थोड़ा सा इसको इलोबरेट में जानबूझ के करना चाहता हूँ, बड़ा आकर्षक उदाहरण है। एक बार ऐसा आया उनके मन में कि भाई हम लोग 2 खाते हैं लेकिन हमें दान का फल प्राप्त नहीं होता है, तो दान का फल कैसे प्राप्त करें? तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक दिन तुम भूखी रहोगी, एक दिन मैं भूखा रहूंगा, और इस तरह जो एक व्यक्ति का खाना बचेगा वो हम दान करेंगे और इससे हमें दान का प्रतिफल मिलेगा। तो यावत जीवन उन्होंने और फिर वर्षिता प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे एक श्रावक के ऊपर, पर पूनिया श्रावक का सबसे बड़ा ये जो काम था वो सामायिक बहुत अच्छी तरह से करते थे और लगभग दिन भर अपनी सामायिक जो भी समय बचता उनके पास में वो सामायिक की आराधना करते रहते थे। कहते हैं पूनिया श्रावक हरदम 9 कोटि सामायिक करते थे। 9 कोटि क्या होती है हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। राजा श्रेणिक पूनिया श्रावक के पास गए, उन्होंने कहा भाई देखो मेरे पास में ढेरों स्वर्ण मुद्राएं हैं, आप तो हमें एक काम करो और अपने सामायिक एक सामायिक का खाली एक सामायिक का पुण्य बेच दो और जितनी चाहिए स्वर्ण मुद्राएं ले लो। पूनिया श्रावक ने मना कर दिया। तो अब क्या करें? धीरे धीरे राजा और ऑफर करते गए और ज्यादा ऑफर करते गए और धीरे धीरे उन्होंने कहा तुम एक काम करो, मेरी जितनी भी वैभव धन संपत्ति है वो ले लो, मेरा राज्यपाट भी ले लो और तुम मुझे एक सामायिक का प्रतिफल दे दो। पूनिया श्रावक ने उसे भी देने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो तो खुद ही विरत हो गए थे। तो उन्होंने बाद में राजा को क्या कहा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उन्होंने कहा कि राजन, सामायिक होती है वह पुण्य कमाने के लिए स्वयं को अनुभव करना पड़ता है। सामायिक कहीं से खरीदी या बेची नहीं जा सकती है, ये व्यापार की वस्तु नहीं है, ये हमें वो पुण्य हमें स्वयं अर्जित करना पड़ता है, उसके लिए हमें स्वयं काम करना पड़ता है। तो सामायिक करनी पड़ती है तब जाके पुण्य मिलता है। इस तरह से ये उदाहरण से हमें यह मालूम पड़ता है कि पुण्य, सामायिक का पुण्य होता है उसका कोई मोल नहीं होता है, वो अनमोल है। इसलिए बार बार हमारे जितने भी और आचार्य हैं या साधु संत हैं वो हमें बार बार कहते रहते हैं भाई तुम सामायिक करते हो ना, रोज किया करो सामायिक। यह एक ही कारण होता है कि सामायिक से हमें अनंत पुण्यों का उपार्जन होता है। रात में ट्रैफिक नहीं है, कल सुबह 4 तक 9 बजे निकलना। अब सामायिक कितने प्रकार की होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली स्लाइड में मैं बात बता रहा था, उसमें मैंने 6 कोटि, मैंने सामायिक की कोटि के बारे में बात की थी आपसे। सामायिक मूलतः 4 तरह की परिभाषित की गई है, 6 कोटि, 7 कोटि, 8 कोटि और 9 कोटि सामायिक। अब 6 कोटि कैसे, उस पर मैं आता हूं। हमने सामायिक का पाठ शुरू किया, पाठ का अध्ययन किया था, उसमें हमने देखा था हम 2 करण 3 योग से और सामायिक का प्रत्याख्यान करते हैं। तो वो 2 करण 3 योग क्या है? मैं करूंगा नहीं, काया से नहीं करूंगा कुछ भी, क्या मन से, वचन से, काया से, तीनों से मैं कोई काम असत्य प्रवृत्ति नहीं करूंगा। कराऊंगा नहीं मतलब मैं किसी को आदेश देकर भी मन से, वचन से या काया से, मन से कैसे, मन में वो सोच लिया, अरे मन में ही सोच लिया अरे भाई वो काम कर दे, वो काम करे, ये मन से भी हम सोच नहीं सकते हैं, असत्य प्रवृत्ति के लिए नहीं सोच सकते हैं। और वचन से हमने बोल दिया किसी को कि भाई तुम एक काम करो, जाओ गाय को बांध के आ जाओ, वचन से बोला है हमने, पर वो हम नहीं कर सकते, खुद नहीं किया है, करवाया है दूसरे से। काया से हमने इशारा कर दिया कि भाई तुम ऐसे ऐसे कर दो, काम कर दो, सारा का सारा, वो भी हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये 6 कोटि हो गई ना, करूंगा नहीं मन से, वचन से, काया से, कराऊंगा नहीं मन से, वचन से, काया से, ये 6 कोटि की समाई हो और इसी का हम प्रत्याख्यान करते हैं। पर इससे भी आगे है, क्या है? 7 कोटि की समाई होती है। तो हम अगर आप में से किसी ने 25 बोल का वाचन किया है तो ये सब चीजें आप 25 बोल के अंदर आती है कि जो 9 कोटि हमने पहले बात की थी, मन, वचन, काया, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदन नहीं। तो अनुमोदन का जो बोध होता है वो हम जो साधारणतः जो समाई लेते हैं उसमें अनुमोदन नहीं करते हैं, अनुमोदन का प्रत्याख्यान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मन बहुत चंचल है,
हमारे मन में प्रति पल नए नए विचार आते रहते हैं। इन विचारों को हम पूरी तरह से और नहीं, इन विचारों से विरत नहीं हो सकते पूरी तरह से, इसलिए अनुमोदन की हम प्रत्याख्यान नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, 7 कोटि सामायिक में क्या किया जाता है, करूंगा नहीं मन से वचन से काया से, कराऊंगा नहीं मन से वचन से काया से, और अनुमोदन नहीं करूंगा। कैसे नहीं करूंगा अनुमोदन, वचन से बोल के अनुमोदन नहीं करूंगा, कोई चीज नहीं आपने बहुत अच्छा किया, ये अनुमोदन भी मैं नहीं करूंगा। ये 7 कोटि की समाई होती है। अब हम चलते हैं 8 कोटि की समाई की तरफ। 8 कोटि की समाई होती है, करूंगा नहीं मन से वचन से काया से, कराऊंगा नहीं मन से वचन से काया से, और अनुमोदन नहीं करूंगा वचन से और काया से। ये अनुमोदन नहीं करना है मेरे को, वचन से और मन से, ये अनुमोदन नहीं करना है मेरे को। तो ये हो गई हमारी और 8 कोटि की समाई। मूलतः हम जो साधारणतः जो समाई करते हैं, हालांकि प्रत्याख्यान हम 6 कोटि का करते हैं, लेकिन हम लगभग 8 कोटि सामायिक की आराधना करते हैं। क्यों करते हैं आराधना, क्योंकि समाई में हमारा मन पूरी तरह से जो भी हम गीतिका चितारते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, माला फेरते हैं, जो भी जप करते हैं, उन सब में लगभग ये अनुमोदन का वचन और काया का अनुमोदन है वो नहीं आता है उसमें। अब समझते हैं, आगे चलते हैं 9 कोटि समाई क्या होती है। 9 कोटि समाई जो सर्वोत्तम समाई मानी जाती है, कहते हैं पूर्णिया श्रावक सदैव 9 कोटि की समाई करते थे। वो कैसी होती है 9 कोटि की समाई, करूंगा नहीं मन से वचन से काया से, कराऊंगा नहीं मन से वचन से काया से, अनुमोदन नहीं करूंगा वचन से मन से काया से, ये अनुमोदन भी नहीं करूंगा। ये समाई भी संभव है अगर हम सामायिक को और पूरी तरह से सामायिक में ध्यान की आराधना करते हैं, प्रेक्षा ध्यान करते हैं पूरे समय, तो संभवतः ये जो अंतिम प्रत्याख्यान है वो भी हमारा सद जाता है, वो उसकी साधना भी संभव है अगर हम पूरी तरह से और विरत हो जाते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, फिर ध्यान के और आगे के क्रम में चले जाते हैं, जो चाहे चैतन्य केंद्र प्रेक्षा हो चाहे और दूसरी प्रेक्षाएं हो उसमें चले जाते हैं, तो संभवतः ये हम 9 कोटि सामायिक की आराधना संभव है हमारे लिए, हम भी कर सकते हैं। तो ये सामायिक किस तरह की होती है ये हमें सोचने की जरूरत है। अब इससे पूरी जो स्लाइड है उससे हमें क्या मालूम पड़ता है, मालूम ये पड़ता है कि देखो सामायिक करने के लिए हमें अपने जो समय है, अपना जो मन है, वचन है, कर्म है, उन तीनों को हमें पूरी तरह से साधना है। और साधना कैसे है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए साधना है। आप देखिए ये जो चीज है वो हमारी आगे के जो समय जो चर्चा होगी उसमें काम आएगी। हमें पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी के लिए साधना है, सत्य असत्य से सत्य प्रवृत्ति की ओर साधना है, हिंसा से अहिंसा की प्रवृत्ति की ओर साधना है। यह सामायिक का मूल काम है, जो मूल सामायिक का प्रयोग है वो ये है। सामायिक कैसे करें, तो सामायिक कैसे करें, इसके लिए किस तरह सामायिक की जाए यह भी अपने आप में जानने की बात है। किस तरह हम नॉर्मली सामायिक करते हैं ये जानने की बात है। श्रुत सामायिक होती है, श्रुत सामायिक में और हम व्याख्यान सुनते सुनते सामायिक करते हैं। यौगिक सामायिक मतलब हम जप ध्यान स्वाध्याय आदि करते, जप ध्यान आदि करते हुए सामायिक करते हैं, माला फेरते हैं। तीसरी होती है सामायिक में हम पूर्णतः स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय की समाई हो जाती है। कई बार कई व्यक्ति जो स्वाध्याय करते हैं तो उस स्वाध्याय को 1 घंटे से ज्यादा करना है, इस क्रम में वो सामायिक कर लेते हैं। और चौथी है अभिनव सामायिक। आचार्य तुलसी के समय इस सामायिक की एक व्यवस्था निर्धारित की गई थी, जिसमें योग और स्वाध्याय, योग स्वाध्याय आदि का एक ऐसा संयोजन बिठाया गया था कि पूरी तरह से हम सामायिक के ऊपर और
आकर्षित रहें और उसका पूरा का पूरा प्रभाव हम ले पाएं। अब दूसरी चीज आती है क्या क्या करें सामायिक में? जप, ध्यान, स्वाध्याय, आराधना और विवेचना। अब देखिए आप, जप है ना, वो हम करते हैं, माला फेरते हैं, जप करते हैं, ध्यान भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, पर साथ साथ में एक विवेचना का प्रसंग भी आता है सामायिक में कि हमने कोई भी पापकारी प्रवृत्ति की है तो हम उसको याद करके उसकी विवेचना कर सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं कि आगे से ये जो पापकारी प्रवृत्ति हमारे से हुई है इससे हम पूरी तरह से निवृत्त होने की चेष्टा करेंगे। ये विवेचना भी हम सामायिक में कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या क्या कर सकते हैं हम सामायिक में? जप सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और विवेचना कर सकते हैं। समय थोड़ा सा जल्दी से जल्दी भागा जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा तेज हो रहा हूं इसमें। अब उत्तम सामायिक किस प्रकार की होती है? हम एक सामायिक करें, सामायिक का अनेक प्रकार हर आदमी बताता है, पर उत्तम सामायिक का एक प्रयोग बनाया हुआ है। वो प्रयोग क्या है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सामायिक की हम प्रतिज्ञा करते हैं, करेमि बनते सामायिकम सावजन जोगम प्रत्यक्कामि। उसके बाद में 21 बार नवकार मंत्र का हम जाप करें, फिर ध्यान करें। यह ध्यान आपका 15 से 20 मिनट कम से कम रहे, जिसमें श्वास प्रेक्षा, कायोत्सर्ग, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा आदि रहे। उसके बाद में हम 1 या 2 माला कोई भी, जैसे मैंने ओम भिक्षु लिखा है यहाँ, आप किसी भी तरह से दूसरी माला भी काम कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। ये आपका ये प्रयोग हो सकता है, ये संभव है। अब जो दूसरी बात है, 1 सेकेंड, अब है कि स्वाध्याय। सामायिक का समय उत्तम समय होता है क्योंकि हमारी एकाग्रता थोड़ी ज्यादा रहती है, तो सामायिक का एक उत्तम समय होता है कि हम उसमें स्वाध्याय करें, जो भी अच्छे ग्रंथ हैं उनका पाठन करें, अच्छी पुस्तकें हैं उनका वाचन करें। ये सामायिक में हम बाकी जो 10 मिनट या 15 मिनट का समय बचता है उसमें स्वाध्याय किया जा सकता है और उसके बाद में सामायिक पढ़ने का समय आ जाता है, सामायिक का पारायण होता है उसके बाद में। अब हम आगे चलते हैं। सामायिक हम करते हैं नॉर्मली, उसमें अभी तक जो बताए गए हैं वो 32 दोष बताए गए हैं। अब 32 दोष में मन के दोष होते हैं वो 10 दोष होते हैं, वचन के दोष होते हैं वो 10 दोष होते हैं और काया के दोष होते हैं वो 12 दोष होते हैं। ये थोड़ा लंबा है पर मैं संक्षेप में आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूं। ये जानना जरूरी है क्योंकि इन सब दोषों से हम थोड़ी सी भी सजगता रखें तो बचा जा सकता है। अविवेक मन का दोष है, अविवेक पूर्ण वृत्ति यश कीर्ति के लिए सामायिक की है तो ये मन का दोष है। किसी कोई लाभ प्राप्त करने के लिए भी मैं सामायिक करूंगा और मुझे ये लाभ प्राप्त होगा तो ये सामायिक का दोष है। गर्व करने के लिए, देखो मैंने आज 5 सामायिक कर ली, ये गर्व करने के लिए मैं सामायिक करता हूं तो ये गर्व का दोष लगता है सामायिक में। भय, अगर मैं सामायिक नहीं करूंगा तो भी महाराज कह देंगे तुमने आज सामायिक नहीं की, वहां जाते ही हमारे को तो झटका देंगे कि तुमने सामायिक नहीं की। इस भय से अगर मैं सामायिक करता हूं तो ये सामायिक का बड़ा दोष माना गया है। निदान, इसके लिए सामायिक किया जाता है कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, इस निदान के लिए सामायिक करते हैं तो वो भी सामायिक संभव नहीं है, वो दोष है सामायिक का। संशय में आकर कोई सामायिक करते हैं तो वो भी दोष माना जाता है। अविनय से सामायिक करते हैं वो भी दोष माना जाता है। और किसी पर रोब गांठने के लिए कि भाई देखो मैंने 5 सामायिक कर ली है, तुमने क्या किया, ये रोब गांठने के लिए अगर हम सामायिक करते हैं तो ये भी सामायिक का बड़ा दोष माना गया है। बहुमान के लिए सामायिक करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए हम सामायिक करते हैं तो ये भी और दोष माना गया है। ये सामायिक के मन के दोष हो गए। वचन के दोषों में आता है जो 10 दोष है। कुवचन, किसी को हमने गलत बात बोल दी, वो सामायिक का दोष है। सहसा का दोष, ये सामायिक का बड़ा दोष माना गया है। उसके बाद में स्वच्छंद दोष, सामायिक में कुछ भी बोल दो, कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात भी हम बोलते जाते हैं जिन बात का अर्थ नहीं होता है, किसी दूसरे विषय के अंतर्गत होती है। ये स्वच्छंदता से हम सामायिक करते हैं
क्योंकि सामायिक का मूल भाव होता है, वो होता है अनुशासन का प्रयोग। हम अनुशासित बनकर और कोई काम कर रहे हैं, ये सामायिक का मूल और आपका सामायिक करने का मूल कारण होता है। तो उस अनुशासन को ही अगर हम तोड़ देते हैं तो वो एक तरह से दोष है। स्वच्छंदता का दोष हो गया, संक्षेप दोष। हमने सामायिक को संक्षेप में कोई भी काम किया, सामायिक का जो हम सामायिक धारते हैं उसमें भी जल्दी जल्दी काम जान मत, तो वो जो संक्षेप में हम जो कोई भी पचकान करते हैं या कोई काम करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो दोष माना गया है, संक्षेप में नहीं। क्यों कि सामायिक में तो हमें हर चीज को समझना है, हर उस प्रवृत्ति को समझना है जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाती है। कलह दोष, किसी में कोई भी बात की कलह की बात हम सामायिक में कर रहे हैं, यार वो तो इन्होंने ठीक नहीं किया, ये अक्सर होता है। हम महाराज के ठिकाने सामायिक करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि भाई बहन है ना, अरे उससे लड़ाई हो गई थी उस दिन। अब कलह से सामायिक होता है, कलह की कोई सामायिक होती है। सामायिक में कोई तुमने यहाँ बैठने में गलती कर दी, क्यों किया, तुम यहाँ क्यों बैठे, ये कलह हो गई, ये से सामायिक का बहुत बड़ा दोष है। विकथा दोष, झूठ बोलते हैं, कोई भी बिना कोई बात होती है उसी को हम कहते हैं, तो विकथा दोष माना जाता है। हास्य दोष, हम सामायिक कर रहे हैं, दो आदमी बैठ के आजू बाजू में बैठ के सामायिक कर रहे हैं और जोक सुना रहे हैं, ये बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि सामायिक में हमें आत्मा को अनुभव करना है, इन सब चीजों का आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता है, आत्मा को अनुभव करने का ये रास्ता है ही नहीं। फिर अशुद्ध दोष, हमने कोई चीज को अशुद्धता से पढ़ा। हम अक्सर देखते हैं ये गलती अच्छे अच्छे जो तत्ववेता होते हैं उनसे भी कई बार हो जाती है। जैसे कोई मंत्र की आराधना कर रहे हैं, छोटी सी जगह, गुरुदेव तुलसी बार बार कहा करते थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं लोगस का पाठ, बोलो लोगस का पाठ आता है, बोलो। मेरे सामायिक पाठ के लिए भी उन्होंने कहा सामायिक का पाठ आता है, बोलो। करें मते सामायन सावजन जोगम पचक्कामी नहीं, पचक्खामी, बोलो पचक्खामी, 5 बार बुलाया मेरे से। वो शुद्ध कर, कोई भी चीज शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी मंत्र अगर हम शुद्धता से नहीं बोलते हैं ना, तो भी उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कोई भी बात हम करें वो शुद्ध करें, जितना संभव है शुद्ध करें, उसी से हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। निरपेक्ष दोष है, हम नेगेटिव बात करें समय में, ये थोड़ा सा दोष का कारण होता है। एक मुम्मुन दोष होता है जो हम अक्सर देखते हैं, इस तरह से मन मन में और गुनगुनाते हुए हम कोई भी चीज का और उच्चारण करते हैं ना, ये बहुत बड़ा दोष माना गया है, उसे मुम्मुन दोष कहते हैं। अब काया के दोष आते हैं। काया कुआसन, अच्छे आसन पर सामायिक के लिए निर्दिष्ट आसन है, उसके अलावा कोई आसन पर बैठते हैं या कोई बिना मतलब के आसन पर बैठते हैं, कुआसन हो जाता है। चलासन हो जाता है, चलते रहते हैं, चलते चलते सामायिक करते हैं। चल दृष्टि, हम बैठे हैं एक जगह पर हमारी दृष्टि चारों तरफ चल रही है, कहाँ क्या हो रहा है, तो हम आत्मलय कहाँ कर पाते हैं उसमें। चल दृष्टि का बहुत बड़ा दोष माना गया है सामायिक में। सावध क्रिया, कोई भी सावध क्रिया कर दी, बाजू में हम बैठे हैं, बाजू में कीड़ी जा रही है, पट करता उसको हटाने के चक्कर के अंदर ही मार दिया उसको, वो सावध क्रिया हो गई। उस तरह की अनेकों सावध क्रिया होती है, ये तो स्थूल है, पर जो सूक्ष्म सावध क्रियाएं होती है ना, वो भी हमें बचानी चाहिए, उससे भी बचना चाहिए हमें। उसके बाद में आलंबन, हमने टेका ले लिया एकदम से, ऐसे बैठ गए, वो आलंबन हो गया, वो आलंबन से सामायिक का दोष माना जाता है, वो सद्धति थी। आकुंचन प्रसारण, ये मतलब हम हर चीज को, जैसे बैठे हैं हम, काया का दोष या आकुंचन प्रसारण कहते हैं। काया का दोष है, हम बैठे हैं अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, ऐसे सिकोड़ लेते हैं, ये दोष माना गया है सामायिक में, काया का दोष माना गया है। उसके बाद में एक दोष आता है, उसके बाद में आता है आलस्य। आलस्य सामायिक में सबसे ज्यादा देखा गया है। अब आलस्य क्यों होता है, हमने नींद अच्छी तरह से नहीं ली और हम भागते भागते आए हैं, हमें खाना ज्यादा खा लिया है, अनेक ऐसे कारण होते हैं, तो उससे आलस्य आता है। आलस्य सामायिक में बड़ा दोष माना गया है। विमासन दोष, निद्रा और व्यावृत, ये 3 भी दोष सामायिक में माने गए हैं। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी 4:30 हो रहे हैं और समय 4:30 हो गए हैं और मूल विषय अभी तक आया नहीं है। सामायिक के लाभ, सावध्य योग से विरति, संकल्प शक्ति का विकास और एकाग्रता का संधान। हम
संकल्प शक्ति का विकास कैसे, इस बात को हमने जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी सामायिक का प्रत्याख्यान करते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हम एक मुहूर्त तक असत्य प्रवृत्ति का त्याग करेंगे। तो ये एक जो चीज है वो सामायिक में और अपने को और ये संकल्प की जो शक्ति है उसका हमारा विकास होता है। हम संकल्प लेते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, उसमें धर्म नहीं है। 3 दिन खाना नहीं मिला हमारे को, खाया नहीं, धर्म नहीं है। पर हमने संकल्पबद्ध होके कि मैं आप कल सूर्योदय तक और 3 बार का त्याग करता हूं, तो हमने संकल्प किया अपने आप को, तो उसका हमें धर्म प्राप्त होता है, क्योंकि हम पूरी तरह से उसके प्रति और पूरी तरह से श्रद्धानत है, उस काम के लिए पूरी तरह से श्रद्धावान है। एकाग्रता बढ़ती है। सामायिक में आप अनेकों प्रवृत्तियां आपने जो दिमाग में रहती है उससे अलग करके अपने आप को और कुछ ही बातों के ऊपर अपने आप को और संतुलित करते हैं। इसके लिए हमारी एकाग्रता का निरंतर संधान होता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि यही एकाग्रता हमें और आगे बढ़ाने में काम देती है। आत्माभिमुख या अंतर्मुखी होने का साधन, हम पूरे जगत में, पूरे जीवन में चारों तरफ भागते फिरते हैं। ये इससे क्या हो रहा है, हम बाह्यमुख हो जाते हैं पूरे के पूरे। वहां क्या हो रहा है उसका हमें ज्ञान रहता है, हमारे अंदर क्या हो रहा है इसका ज्ञान हमसे चला जाता है। जबकि जीवन में ये संतुलन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये अंतर्मुखी होने के लिए सामायिक सबसे बड़ा विकल्प है हमारे पास में। विचार शुद्धि का मार्ग, साहब हम असत्य प्रवृत्ति का त्याग करते हैं, हमारे विचार कहीं भी कोई भी कारण से अशुद्ध हैं, तो हम बार बार उसकी विवेचना करते हैं कि ये असत्य प्रवृत्ति हमने की है, तो धीरे धीरे असत्य प्रवृत्ति हमारे से समाप्त हो जाती है। ऐसा सामायिक से संभव है। तो विचार शुद्धि का एक बहुत बड़ा मार्ग है सामायिक। और ऐसे मेरे पास में सैकड़ों उदाहरण है। मैंने अनेकों लोगों से बातचीत की, क्योंकि हमने पहले एक सामायिक क्लब चलाया था, उसमें हमने अनेकों लोगों से बातचीत की थी। और उस बातचीत में ये चीज समर के सामने आई कि भाई हमारा पहले ये विचार है ना, ये पूरा का पूरा सामायिक करने से बदल गया। और ये भाई साहब आप करके देखिए, सामायिक निरंतर करके देखिए और तरीके से सामायिक करके देखिए, मेरी गारंटी है कि विचार शुद्धि होगी आपकी, अगर आप संकल्पित हैं। मनोबल विकास का साधन, आदमी कई बार क्या होता है कि क्या ये हो सकता है, और एक आदमी नहीं मेरे को करना है, ये मनोबल होता है। सामायिक से हमारे को इस मनोबल में जबरदस्त विकास होता है। ये बात एक तयशुदा बात है। सामायिक मन को स्थिर रखने की अपूर्व क्रिया है। मन अस्थिर रहता है, हम चारों तरफ घूमते रहते हैं, दिमाग चारों तरफ घूमता रहता है, 50 बात दिमाग में आती है, 50 जाती है, लेकिन मन स्थिर नहीं रहता है हमारा। और ऐसे समय में सामायिक मन को स्थिर करने का, क्योंकि हम एकाग्रता की साधना करते हैं, तो मन अपने आप धीरे धीरे हमारा स्थिर होने लग जाता है। अगर हम निरंतर दिन में 2-3 समाई करने वाले जो लोग होते हैं और सही तरह से समाई करने वाले लोग होते हैं, उनको आप पूछो, वो अपने मन को बहुत अच्छी तरह से स्थिर रख सकते हैं। अब देखिए साहब, जो मूल विषय था उसमें सबसे कम समय है मेरे पास, 5 मिनट में मेरे को समाप्त करना है। पर सामायिक से क्या क्या होता है ये हमने अब तक की चर्चा में जाना है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम इस विषय को काफी अच्छी तरह से टच कर पाएंगे। अब व्यक्तित्व विकास के हमने पहले क्या माना था, 3 घटक माने थे अपने, शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक, 3 घटक माने थे। ये सेम स्लाइड है। अब इन 3 घटकों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, शारीरिक योग पर क्या प्रभाव करता है सामायिक का। देखो, सामायिक में हमें एक आसन के ऊपर रहने की प्रेरणा मिलती है। हम जिस आसन पर सामायिक करते हैं, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे वो वंदनासन हो, चाहे वो अर्ध पद्मासन हो, पालथी मारकर बैठने का हो, कैसा भी एक आसन हो, उसकी हम साधना करते हैं। तो काया में जो चंचलता, दूसरे में हमें अपने शरीर को स्थिर रखना होता है। आपने देखा जो कायिक जो 12 दोष हैं काया के, उसमें सबसे बड़ा दोष माना गया है चंचलता। तो काया की चंचलता को हम साधते हैं, तो वो एक सामायिक जो शारीरिक योग बनता है हमारे,
काया की जो चंचलता होती है, इधर उधर ऐसे बैठे रहने की, कई आदमी में पैर हिलाने की, बैठते ही पैर हिलाने की इच्छा रहती है, ये चंचलता होती है हमारी काया की, सामायिक से ये सदती है। दूसरा, कायिक स्थिरता का विकास। हम एक आसन पर बैठते हैं, तो मैं काफी समय बाद में मेरे साथ में ऐसा हुआ कि भाई मैं 5 मिनट से ज्यादा और अर्ध पद्मासन पर नहीं बैठ पाता था। अब मैं ऐसा हो गया है, वापिस ऐसा हो गया है कि मैं पूरी सामायिक एक स्थिरता से एक आसन के ऊपर बैठ सकता हूँ। तो ये स्थिरता का जो कायिक स्थिरता है वो जरूरी है आदमी के लिए, बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आदमी योगासन करते हैं उन्हें ये मालूम है कि जो कायिक स्थिरता है वो योगासनों में कितना बड़ा प्रभाव पटकती है, वो उनको मालूम है। परिश्रम क्षमता का विकास। देखिए, शारीरिक क्षमताएं हमारी कई चीजें हैं जो मानसिक क्रियाओं से ग्रसित होती है। हमारी काया में बड़ा बल है, लेकिन हमारा मन स्थिर नहीं है, इसलिए हम एक काम को करने में धीरे धीरे उकता जाते हैं, और हमारा जो परिश्रम करने की जो क्षमता, हम थक जाते हैं, बहुत जल्दी से थक जाते हैं हर चीज में। तो ये जो थकान आने का जो क्रम रहता है ना थोड़े से परिश्रम में, वो धीरे धीरे जो सामायिक करते रहते हैं उनके अंदर वो जो थकान आने का क्रम है वो कम होता जाता है, और हमारे परिश्रम करने की क्षमता का विकास होता जाता है। एक आदमी पहले एक लकड़हारा था, अपने जैन था। साउथ इंडिया में जो रहते हैं उन्हें मालूम है कि जो मूलतः जैनी थे साउथ इंडिया के अंदर, वो किसान और ये जो इस तरह के हाथ से काम करने वाले लोग थे। अब वैसे जो लोग होते हैं उनको परिश्रम की क्षमता का उनमें विकास होता है, वो जल्दी से थकते नहीं हैं। जो मानसिक थकान होती है ना उससे विरत हो जाते हैं। आलस्य जन्य रोगों से मुक्ति। भाई साहब, ये मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव भी है और 50 लोगों से साझा किया हुआ अनुभव भी है कि अनेक रोग ऐसे होते हैं जो आलस्य के कारण पैदा होते हैं। हम आलस्य, या ठीक है कल कर लेंगे, आलस्य आ जाता है हर काम में। लेकिन सामायिक क्योंकि हमारे में और क्षमता का विकास कर देती है, जो मैंने आपको जैसे ऊपर बताया, परिश्रम की क्षमता का विकास भी करती है, हमारे में मजबूत मनोबल पैदा कर देती है। तो आलस्य जन्य जितने भी रोग होते हैं वो सामायिक से जल्दी जल्दी दूर होते जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। अभी हम कोरोना से निकले हैं, जो सबसे बड़ी चीज थी कोरोना की वो थी क्या? इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यूनिटी कैसी है आपकी? ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये सामायिक से हमें बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों होती है? क्योंकि हम दैहिक जितनी भी क्रियाएं हैं उनका अपने आप में विकास करते हैं, मानसिक संबलता अपने आप में विकसित करते हैं, और उससे क्या होता है, उससे जो शरीर के अंदर अलग अलग क्रियाएं होती है, प्रतिक्रियाएं होती है शरीर की, वो सदती है। तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, हमारे मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का है वो विकसित होता है, वो बढ़ता है उससे, और उसके कारण से जो कई जो छोटे मोटे रोग हैं वो हमारे से दूर रहते हैं, ऑटोमेटिकली दूर रहने लग जाते हैं। शरीर उन रोगों को, उनके कीटाणुओं को झेलने की शक्ति बना लेता है अपने आप। अब मानसिक विकास की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मूलतः सामायिक से मानसिक विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत है सामायिक। और सॉरी, मैं वापस जा रहा हूं। मानसिक विकास में है संयमित सोच का विकास। देखिए, एक चीज हम बार बार कहते हैं, जो ज्ञानशाला में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, उनसे मैंने बातचीत की कि भाई तुम ज्ञानशाला में बच्चों को क्यों भेजते हो? तो बोले भाई वो दिन भर टीवी के अंदर, फोन के अंदर पड़े रहते हैं, उनको अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें उनके दिमाग में आती है। ऐसी चीजों के प्रति क्या अच्छी है क्या बुरी है ये समझ पैदा करने के लिए हमें उसके विपरीत जो चीज है, जो अच्छी चीज है, उनसे भी उनका परिचय कराना जरूरी होता है। ताकि क्या होता है कि उनके दिमाग में एक संतुलित और सोच है वो बनी रहे। सामायिक उस संतुलित सोच को विकसित करती है। क्यों करती है विकसित? क्योंकि 1 घंटे हम बाकी सब चीजों से विरत हो जाते हैं और उस एक सोच के ऊपर ही हम केंद्रित हो जाते हैं। तो संयमित सोच का हमारे पास विकास है, बैलेंस्ड, जिसको हम कहते हैं ना बैलेंस थॉट प्रोसेस। संकल्प शक्ति का विकास, आपने इतनी देर बात की है इस विषय में। सकारात्मक सोच,
हमारी जैसे हम कई ऐसे मानसिक रोग होते हैं जो हमारे नकारात्मक भावों के कारण हमारे पास में आते हैं। वो नेगेटिव, जैसे हम कहते हैं ना नेगेटिव सोच है, आप या नेगेटिव माइंडेड आदमी हम चलते चलते कहते हैं, वो वैसे ही पॉजिटिव सोच के आदमी भी होते हैं, पॉजिटिव माइंडेड आदमी भी होते हैं। मैं आपको दो बहुत बड़े उदाहरण दे सकता था, मेरे मित्रों के साथ में घटित घटनाएं हैं, लेकिन अभी समय की कमी है, अभी दे नहीं पाऊंगा। आचारहीन प्रवृत्तियों से दूरी, जो जो कुआचार की प्रवृत्ति है उनसे दूरी, क्योंकि सामायिक हमें ये सत से असत की ओर प्रस्थान करना सिखाती है। तो ऐसी जो भी इन प्रवृत्तियां हैं हमारे में, अनेकों व्यक्तियों ने, आपको मैं बताऊं, सामायिक की साधना करके जुआ, चोरी, ये इस तरह की जो चीजें, धूम्रपान आदि अनेकों जो प्रवृत्तियां हैं सामायिक से छोड़ी है उन्होंने, छूटी है उनकी, छोड़ी है नहीं, उनसे छूटी है सामायिक से। मैं अनेकों ऐसे आदमियों को जानता हूं। मनोरोगों से दूरी, 50 मनोरोग, जैसे मैं आपको स्टूल करूं, आज लगभग यहाँ बैठे हुए भी एक 50-60% आदमियों के हो सकता है हो आपका उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर का, बीपी का, लगभग लोगों के होता है, तनावपूर्ण जिंदगी हो ही जाता है। लेकिन क्योंकि हम कुछ देर के लिए उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपनी सोच से, अपने विचार से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तनाव को, तो वो मनोरोग हैं, वो हमारे से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। ये हमें सामायिक से प्राप्त होता है। तनावहीन जीवनचर्या का विकास, साहब ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी चीज है। हम 50 संघर्ष करते हैं जीवन में, हर आदमी संघर्ष कर रहा है, अपनी अपनी तरह के संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष जो आदमी करता है, तनाव होना लाजमी है। और तनाव होता है तो पूरा का पूरा, और उसकी शारीरिक क्षमताएं भी समाप्त होती है, और पूरा का पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। तो ये जो तनावहीन जीवनचर्या होती है, इसको हमें विकसित करना जरूरी है। मैं 2 आदमियों से मिला, आपको ये उदाहरण बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, 15-20 सेकंड का ही है, जिनके एक ही बात थी, जिनके भयंकर जीवन संघर्ष था, लेकिन वो सदैव हंसते खेलते रहते थे, जब भी मिलता बड़ी प्रसन्नता से मिलते। कैसे रह पाते हो? बोला देखो, तनाव तो, ये काम तो जब ऐसे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हम एक काम करते हैं कि अपने आप को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं, ताकि ये हमारे माथे पर नहीं चले। तो ये जो सोच है, ये सामायिक से पूरी तरह से विकसित होती है। बस ये थोड़ा सा 1-2 स्लाइड और है। सामाजिक और व्यवहारिक विकास, मैं इसको थोड़ा फास्ट लूंगा। तनाव मुक्तता का अभ्यास हमने अभी बात की है। संतुलित जीवन शैली हमने थोड़ी बात की है, थोड़ी आप समझ ही गए होंगे कि हमारे व्यवहारिक जीवन में संतुलित जीवन शैली क्यों जरूरी है। कर्म प्रधान जीवन शैली का विकास, हम परिश्रमी जीवन शैली को मानने लग जाते हैं, अपने जीवन में उतारने लग जाते हैं। कर्म प्रधान जीवन शैली, हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं, सामायिक हमें स्वयं के अंदर जाने का अवसर देती है। तो ये जो कर्म प्रधान जीवन शैली है, उसको हमें सदैव उसके लिए प्रेरित करती रहती है सामायिक। परस्परोपकारिता का विकास, हम एक सामाजिक परिवेश में रहते हैं, उसमें परस्पर परोपकार जो होता है, उसका विकास हमारे लिए संभव है। ये परस्परोपकारिता का विकास से, सामायिक से संभव है, क्योंकि हम समता की साधना करते हैं। सत्य भाव पूर्ण सोच, सामायिक वैसे भी सत्य से असत्य से सत्य की ओर अपना पलायन करती है, तो सत्य भाव पूर्ण जो सोच सत्य है, उसके प्रति हमारी सोच एक तरह से सापेक्ष सोच की बात आ गई। मैत्री भाव का विकास, यस, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम सामाजिक जगत में रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, तो उसमें कितना मैत्री भाव होना चाहिए, ये सामाजिक से संभव है। सकारात्मक सोच, अगेन वही बात आ गई। मैंने थोड़ा जल्दी में किया, हालांकि मेरे पास काफी सामग्री थी इस विषय की, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा जल्दी में किया है। और मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा विषय है। कई बार एक जगह रुक जाने से इस विषय को पूरी तरह से हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। आज मैंने ये चेष्टा की है कि इसकी एक जो साधारणतः हम जैसे कहते हैं ना कि एक संक्षेप में जो इस विषय को मैंने छुआ है, और मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय पर बात करने के लिए मुझे आज आमंत्रित किया।
विशेषकर तेरापन प्रोफेशनल फोरम बेंगलुरु और दिल्ली शाखा को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये विषय रखा। मैं मानता हूं कि ये विषय हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा भावपूर्ण विषय है। हमें इस विषय को और एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। ये कोई आज करने का क्रम नहीं है, ये निरंतर करते रहने का क्रम है, करते रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। बंधुओं, अभी हम अंतिम स्लाइड पर है। आप इस विषय में आप कोई प्रतिक्रिया हो आपकी, जहां कहीं भी आपको लगा, क्योंकि देखो धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, कहीं कोई हो सकता है मेरे से कोई बात छूट गई हो या अलग तरह से प्रस्तुत हो गई हो, तो आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर साझा करें उसे मेरे से ईमेल पर भी आप संवाद कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरे से संवाद कर सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं जिज्ञासा समाधान के लिए और किसी भी व्यक्ति में कोई भी प्रश्न हो और मैं उसका उत्तर दे सकूं तो मेरे लिए ये महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। मैं अनीता जी आपको वापस माइक सौंपता हूं। धन्यवाद नवरत्न जी। सॉरी आपको बीच में अगर काट दिया हो लास्ट में। जिज्ञासा समाधान में चैट बॉक्स पे एक क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन है संजय जी धारीवाल से। उनका पहला सवाल ये है कि जस्ट वो बोलते हैं कि इफ द स्पीकर सेड एज पर सूत्र 1 lakh years every day giving donation of lakhs of gold coins equivalent पुण्याई is equal to सामायिक, क्या हम उसमें विश्वास रखते हैं? देखिए ऐसा है, ये मेरे लिए भी एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न था, क्योंकि ये बड़ा असंगत सा लगता है। मतलब आज के युग में हमें बड़ा असंगत सा लगता है कि यार ये लाखों वर्षों तक लाखों स्वर्ण मुद्राओं का प्रतिदिन दान कैसे संभव है। पर ऐसा अगर शास्त्रों में आया हुआ है ऐसा, तो हमें कोई ये कारण नहीं है कि हम विश्वास नहीं करें। आज हमें असहज लग सकता है। देखिए कई बार हमें लगता है कि आदिनाथ भगवान का जो शरीर था वो 4 योजन का शरीर था, क्या आज ये संभव है? पर ये युग जैसे जैसे बदलते हैं ना, वैसे वैसे सारी चीजें बदलती जाती है। उस युग में हो सकता है कि लाख स्वर्ण मुद्राएं किसी के पास में बहुत छोटी चीज हो, क्योंकि जब भगवान महावीर ने उनको कहा राजा सैनिक को कि अगर ये जो थैलियां तुम्हारा जितना भी स्वर्ण और मुद्राएं हैं या जो भी अमूल्य चीजें हैं, थैलियों में भरकर एक के ऊपर एक रखोगे, वो चंद्रमा तक जाएगी, उतना जो धन होता है वो भी एक सामायिक के लिए, ये तो सूत्र में कहा हुआ है, ये भी एक सामायिक के लिए कम पड़ता है। प्लीज सर, मेरा सवाल ये नहीं है। सॉरी, मेरा सवाल ये है कि भाई चंदा देने, अगर कोई डोनेशन या चंदा देते तो उससे पुण्य होता है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मेरा बड़ा प्रिय प्रश्न है मेरा। देखो, चंदा अलग चीज होती है, विसर्जन अलग चीज होता है। हमारे शास्त्रों में विसर्जन को मान्य किया गया है। विसर्जन का मतलब होता है दो भूल जाओ। एक सिंपल सा लॉजिक होता है, दो और भूल जाओ। विसर्जन का ये मतलब होता है। अगर वो चीज हमारे दिमाग के ऊपर बैठी हुई है, हमारी चर्या के अंदर विद्यमान रहती है, तो उसका कोई असर नहीं है। आचार्य भिक्षु ने दान का जो विश्लेषण किया उसमें पूरी तरह से इस चीज को नकार दिया है कि दान क्या होना चाहिए, कि दान आपने दे दिया वो समाप्त हो गया। वो अगर आपको याद रहे, जैसे देखिए एक बात बताऊं, उसमें भी असहता होती है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखो, हम दान देते हैं और अपना नाम लगाते हैं, ठीक है ना, हमारे नामकरण कर्म का उदय तो हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या उस दान का हमें फल मिला है? अगर हम सूक्ष्म मीमांसा में जाएं तो नहीं मिला है, क्योंकि दान है ना वो कभी भी और ख्याति के लिए नहीं दिया जाता है। मुझे लगता है संजय जी मैंने आपके प्रश्न का थोड़ा उत्तर देने की चेष्टा की है। यस सर, थैंक यू। सेकंड प्रश्न भी है। अरे बाप रे, क्या हम समाई में क्या हम समाई करते समय अगर कोई साधु संत आ जाते तो गोचरी बिरा सकते हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। कर सकते हैं, क्योंकि वो सावध प्रवृत्ति है। आप बहरा नहीं सकते हैं, पर आप उसकी अनुमोदना कर सकते हैं। आप वचन से उसकी अनुमोदना कर सकते हैं, वचन से कर्म से उसकी अनुमोदना कर सकते हैं।
पर सामायिक में हम साधु को बहरा सकते हैं, इसके लिए अभी भी मैंने ये प्रश्न 2-3 बार किया है साधु संतों से, लेकिन मुझे उसका संकुच एकदम से पूरा सही उत्तर नहीं मिला है उसका। हालांकि जो कर्म, जो मतलब थ्योरी है इसके पीछे, उसके हिसाब से अगर हम बहराते हैं तो बहरा सकते हैं, क्योंकि उनकी भी साधुचर्या है, हमारी भी आदि साधुचर्या है। हम 2 करण 3 योग से प्रत्याख्यान करते हैं ना, तो उस साधुचर्या के अंदर हम आदि साधुचर्या की पालना करते हैं तो बहरा सकते हैं हमारे हिसाब से, एक जो है। पर साधुओं ने इसका मेरे को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। मैंने ये प्रश्न किया था। संजय जी, और कोई सवाल? नहीं, वो मुझे तो अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं धारीवाल जी, संजय जी, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, और ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न है। अच्छी बात है, इनकी विवेचना होनी चाहिए, चर्चा से ही ये तो चीज सामने आती है ना। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद संजय जी। और एक सवाल है चैट बॉक्स में वरुण जी गिया का, कि वो अनुमोदना को और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। बोलते प्लीज एक्सप्लेन अनुमोदना वंस अगेन। जो 7 कोटि की 8 कोटि की सामायिक होती है। बहुत बढ़िया। मैंने वो स्लाइड थोड़ी सी मैंने फास्ट कर ली थी, क्योंकि उससे पहले की स्लाइड में काफी समय लग गया था। अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, अनुमोदना है ना, वो एक पूर्णतया मानसिक प्रवृत्ति है अनुमोदना के लिए। और जैसे हम कोई काम करते हैं, हम करने के लिए भी कहते हैं, दोनों चीज होती है, लेकिन कई बार हम करते भी नहीं है, कराते भी नहीं है, लेकिन हमारा मन उसमें लगा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं नहीं यार तुमने बहुत बढ़िया किया। अब ये बात हम मन से भी कह रहे हैं, तुमने बहुत बढ़िया किया, मन में सोच रहे हैं, ये बात हम मन से कह रहे हैं, उनसे मुख से कि वचन से कह रहे हैं कि यार तुमने बहुत अच्छा किया, और कर्म से हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। तो ये अनुमोदना होती है। हमने किया भी नहीं है वो, और उसको करने का बोला भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अनुमोदना किया, मतलब वो जो कृत्य हुआ है उसको हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो वो अनुमोदना में भगवान महावीर ने जो तत्व दिए हैं, उसमें उस अनुमोदना को धर्म नहीं माना है। भाई जी, थैंक यू सर। के लिए जो बोला था, गोचरी दे सकते हैं क्या सामायिक में? सामायिक में गोचरी मैंने बताया, अभी शांतिलाल जी का प्रश्न था कि सामायिक में गोचरी है। बेला जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। बेला जी, आपकी आवाज कट रही है, ठीक से नहीं आ रही था कि गोचरी बहरा सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा इशू है। मैं पूछ रही थी गोचरी दे सकते हैं क्या? उस टाइम सुनाई नहीं दिया था। नहीं, वो गोचरी देना नहीं देना, महाराज से मैंने 2-3 बार ये प्रश्न किया था, तो मुझे संतोषजनक कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिए संभवतः है गोचरी बहराना, क्योंकि 3 करण 3 योग से हम सामायिक नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए गोचरी बहराना शायद मैं ये शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, शायद मैंने सुना कि गोचरी दे सकते हैं, और ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, ऐसा मैंने सुना। मैं कहता हूँ, मेरे को कई साधु संतों ने देखो, थियोरिटिकली हम दे सकते हैं, क्योंकि हम आधे साधु हैं उस समय, थियोरिटिकली हम दे सकते हैं, पर अनेकों साधुओं ने इसके लिए मेरे को मना किया। मैंने लिया है सामायिक में, और महाराज ने लिया है, इसलिए तो लिया है तो संभवतः ये संभवतः उनके हिसाब से ये चीज संभव है। हाँ, मैंने दिया है इसलिए, और महाराज ये बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए नई बात है। मैं इसको फिर विश्लेषण में ले जाऊंगा, मैं महाराज से भी इस विषय में डिस्कशन करूंगा। और किसी ये का मेरे लिए नई बात है। समय बहुत कम है, और किसी का कोई सवाल, प्लीज हैंड रेज ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप। अनिता जी, एक प्रश्न है लास्ट में, अगर मैं ले सकता हूं क्वेश्चन। हाँ। जो सामायिक से व्यक्तित्व विकास की जो बात नौतन ने समझाए, उसमें एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग प्रतिदिन एक सामायिक करें, और अगर समझ लो मुझे लगता है कि ये सामायिक से मेरा व्यक्तित्व विकास होने वाला है इस विषय से, तो क्या अगर मैं महीने भर एक साथ 100 सामायिक कर लूं, उसके बाद बंद कर दूं, और नहीं तो मैं 3 महीने में 100 सामायिक कर सकता हूँ 1 by 1, तो जल्दी करने से मेरा व्यक्तित्व विकास जल्दी होता है, या प्रोसेस फॉलो करने से व्यक्तित्व विकास होता है? एलपी जी, आई एम वेरी सॉरी, जो बेसिक चीज है वो नहीं समझे। हमें निरंतर अभ्यास करना होता है। एक रसगुल्ला होता है ना, वो बहुत बढ़िया चीज होती है, सुबह सुबह एक खाओ
आपकी एसिडिटी कंट्रोल में रहेगी। एक साथ में 100 खा के एक बार देख लो कि एसिडिटी का क्या स्थिति रहता है, मैं आपको बता दूंगा। संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि अभ्यास की बात होती है। हमें अगर पूर्णतया पूरी अच्छी तरह से सामायिक करनी है, पूरी सामायिक करनी है, तो वो अभ्यास हमारे में होना चाहिए। वैसे तो फिर साधु ही बन जाओ, एक साथ ही करना है तो वो तो पूरी सामायिक ही हो गई, आपका 24 घंटा सामायिक में लग गया। तो यही तो प्रश्न है कि 3 महीने में एक एक सामायिक करूं 90 डेज में, तो मेरा व्यक्तित्व विकास सही जगह पे होगा या एक महीने में? नहीं, आपको देखो, अदरवाइज ये रिवीजन क्यों होता है? मेरे को एक बात बताओ, कोई भी चीज का रिवीजन क्यों होता है? वो बात एक सिंपल सी बात है, हम एक चीज को धारण करते हैं, फिर निरंतर उसका आलंबन रहते हैं, एक जगह कहीं छूट जाता है तो उसको रिवाइव करते हैं। ये निरंतर प्रक्रिया है आपके जीवन में, और एक ही चीज को बार बार अपने आप में धारण करते जाएंगे ना, तो उसका असर ज्यादा होगा। आजकल जमाना है एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, एवरीथिंग वो एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट अपने भौतिक जीवन में होता है सर, धार्मिक जीवन में कम होता है एक्सेलरेटेड। सर इसी से रिलेटेड एक सवाल है। प्लीज कम। निर्मल जी, लक्ष्मीपत जी ने कहा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम समय करें तो कैसे होगा, बट वो लक्ष्य से तो समय करना ही नहीं चाहिए। व्यक्तित्व विकास आप कौन बोल रहे हैं? संजय जी बोल रहे हैं? हाँ, संजय जी, आपने एकदम सही चीज पकड़ी है। हम एक क्रिया करते हैं, एक एक्शन होता है ना, उस एक्शन का एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। सामायिक का ऑटोमेटिक रिएक्शन यह है कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आप समझिए, सामायिक से व्यक्तित्व निर्माण के लिए सामायिक करते हैं, तो फिर वो जो मन के 12 दोष हैं, 10 दोष हैं, उसमें से एक दोष लग जाता है। हम व्यक्तित्व निर्माण के लिए सामायिक नहीं कर सकते हैं। हाँ, सामायिक से हमें व्यक्तित्व निर्माण होता है, ये सही बात है। एकदम सही, संजय जी ने पकड़ा, अच्छा पकड़ा। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? नहीं तो मेरा एक प्रश्न है सर। नहीं सर, आप सबसे पहले पूछना चाहिए था आपको। नहीं, मेरा ये प्रश्न था, जब अनुमोदना नहीं करना है तो वो सिर्फ सार्वत्रिक योगों की, या कोई अगर सामायिक अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा, या कोई धार्मिक कोई जप अच्छा कर रहा है उसकी अनुमोदना कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कभी भी इस तरह के प्रश्न आपको आते हैं ना अनीता जी, हाँ। तो एक सिंपल बात समझ लेनी चाहिए। हम सामायिक में बैठे हैं तो उसके लिए प्रत्याख्यान क्या करते हैं? मैं सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूं। तो सावध्य योग का कोई भी कार्य होगा, उसकी अनुमोदना अगर मैं करता हूं तो मेरे को दोष लगता है। अब मैं अगर सामायिक में, और देखो पहले पुराने जमाने में लोग सामायिक करते थे ना, तो थोकड़े चितारते थे आपस में। उन थोकड़ों की मैंने अपने बुआ जी को, मेरे दादी जी को, माँ को, सबको देखा है, वो थोकड़े चितारते थे। एक एक थोकड़े के वो बीच में चर्चा करते रहते थे, ये शब्द क्यों आया है। तो वो सावध्य योग नहीं है, वो निर्वध्य योग है। तो उसकी तो हम चर्चा करते, सामायिक करते ही। वो जो चीज आती है ना, आप जो चीज करिए ना, वो स्वाध्याय में आ जाती है। सिर्फ स्वाध्याय है वो हम उसको कर रहे हैं सामायिक के भीतर, वो स्वाध्याय में आ जाती है। ठीक, खूब आभार आपका। और किसी का कोई सवाल? समय से काफी आगे निकल चुके हैं हम। लास्ट एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ संजय जी। हाँ बोलिए संजय जी। सर, हम लोग अगर समय में मौन लेते हैं, हाँ, तो जप वगैरह कर सकते हैं बोल के? मौन जप कर सकते हैं। मौन की अगर साधना करते हैं तो मौन जप कर सकते हैं। नहीं, मतलब उच्चारण करके कर सकते हैं या नहीं मन कर में ही सकते करना नहीं, पड़ेगा? नाद, मौन लेते ही नाद मौन हो जाता है। देखो अपने जो क्रम है ना, कोई भी स्वाध्याय का क्रम है, उसमें नाद एक शब्द आता है। हमारे नाद से जो स्वाध्याय नहीं, योग का जो आता है ना, अपने ध्यान का और योग का जो प्रसंग आता है ना, उसमें नाद शब्द आता है कि नाद से हम अपने आप को साधते हैं। जैसे अप्रेक्षा ध्यान करते हैं तो हम एक, आपको ध्यान में हो तो मैं की राशि का उच्चारण करते हैं, मकार ध्वनि बोलते हैं उसे। ये नाद में आता है। ये ध्वनि क्यों करते हैं हम? उससे हमारे जो मस्तिष्क की जितनी भी ग्रंथियां है, जितनी भी नशे है ना, वो एकाग्र हो जाती है।
इसके लिए नाद करते हैं। नाद जहां मौन शब्द आ जाता है वहां नाद शब्द समाप्त हो जाता है। ठीक है संजय जी, और कोई सवाल? नहीं, संजय जी अच्छे सवाल कर रहे हैं, बढ़िया सवाल सवाल तो बहुत है, बट अभी समय भी नहीं है। तो ठीक है, हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। खूब मैं आभार। सबको प्रणाम करता हूँ, सबको जय जिनेंद्र बोलता हूँ कि भाई मुझे आपने इतनी देर झेला है, सुना है, उसके लिए सबका आभार, और मुझे ये चर्चा करने का मौका दिया उसके लिए भी आभार आपका। सबके साथ में ओम हरम जय एक मिनट, जय जिनेंद्र। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इनवाइट करूंगी टीपीएफ बैंगलोर के सेक्रेटरी श्रवण जी सियाल को। श्रवण जी, श्रवण जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बट एको हो रही है, शायद 2 सिस्टम से लॉगिन हुआ है आपका, तो उसी कारण। अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है। सादर जय जिनेंद्र। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि सी वंदन। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के आध्यात्मिक परिवेशक मुनि रजनीश कुमार जी के चरणों में कोटि सी वंदन। आज के तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम बैंगलोर एवं दिल्ली की तरफ से मैं आज के वक्ता श्री नौतन मल जी रामपुरिया का हार्दिक आभार एंड कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपने हमें सामायिक से व्यक्तित्व विकास के बारे में बहुत कुछ समझाया। सामायिक के मूल भाव, सामायिक से हम अनुशासन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, सामायिक के प्रभाव, सामायिक के प्रकार, सामायिक कैसे करनी चाहिए, और खासकर सामायिक के दोष, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में जितनी भी सामायिक कर रहे हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफी सारे दोष हम लगा रहे हैं जाने या अनजाने। तो वो दोष को, आपकी स्लाइड को हम वापस 1-2 बार देखेंगे, समझेंगे कि वो दोष को कैसे रोक सके। आई थिंक वो सबसे बड़ा पार्ट रहेगा। बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक फॉलो करेगी कि हम व्यक्तित्व विकास सामायिक के प्रयोग से कैसे कर सकते हैं। बट जब हम दोष को अवॉइड कर पाएंगे तो हमारी सामायिक शुद्ध, शायद हम 9 कोटि की सामायिक भी कर पाए। तो इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार एंड कृतज्ञता। मैं आज के प्रोग्राम में सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने आके पार्टिसिपेंट किया और बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को संचालन में हमारी मदद की। आज के प्रोग्राम में हमें जोनल सेक्रेटरी श्री रक्षित जाति बोरा का सहयोग मिला, उसका उनका भी धन्यवाद। फास्ट नेशनल प्रेसिडेंट संजय जी धारीवाल का भी सहयोग मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं सभी निर्मल जी संचेती भी थे, निर्मल जी संचेती, वो भी आए हुए हैं, जो कि नेशनल कन्वेनर फॉर स्पिरिचुअलिटी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद। ओम हरम। धन्यवाद श्रवण जी। इसी के साथ एक आखिरी वक्तव्य, एक आखिरी लाइन। शायद मुझे लगता है कि आज एक संयोग हो गया कि एक आज शिक्षक दिवस है, और मुझे लगता है कि पार्टिसिपेंट ने एक नए शिक्षक को पा लिया होगा इन फॉर्म ऑफ नौतन जी। नहीं पाया है तो प्लीज कीजिए। हाँ प्लीज, मुझे अपनी इस वंदना से दूर रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली आज स्वाध्याय दिवस भी है, वो हो गया आज। तो भाई आज एक गीत सुना, आप बहुत अच्छा गाते हैं। बेला जी आपकी आवाज बार बार कट रही है बीच में। बेला जी का नेटवर्क इश्यू है। नवरत्न जी, आपको शिक्षक के रूप में पाके दिन फिर बहुत कृतज्ञता अर्पित करता है। इतनी शुद्ध हिंदी तो नहीं। मैं शिक्षक नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मैं उतनी ज्यादा मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है कि मैं शिक्षक बन सकूं। हाँ, किसी विषय के ऊपर मेरा चिंतन है, मेरा अध्ययन है, तो उसको मैं साझा करता रहता हूँ, ये बात सही है। खूब आभार आपका। आभार सबका। गाते भी है, लिखते भी है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप गाते भी है नवरत्न जी? हाँ, तो उनकी फरमाइश है कि आप कुछ 2 लाइनें सुना दे आज। तो नवरत्न जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अरे भाई देखो, ये मैंने कोई सामायिक पर अभी इतना लिखा नहीं है कहीं भी, मतलब कोई काव्य भाषा में लिखा नहीं है, इसलिए
अभी इन इतने लोगों के बीच में कुछ भी कह पाना थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा। इस विषय में मैं तैयार नहीं हूँ, मतलब मैं ये स्वीकार करता हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, काव्य के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सत्र बहुत धरती अच्छा रहा। धोरारी सुना दीजिए, वो तो रेडी हो आप उसके लिए। धरती धोरारी एक पैरा सुना दीजिए, आप सुनाते बहुत अच्छा। ये इस मंच के ऊपर, ये इस मंच का गीत नहीं है। सबका स्नेह बहुत। One thing I will share to you, he is a person, TPF is now Terapan Professional Forum. Northanji Rampuri has been the backbone in the Yuga of Acharya Tulsi. He made Buddhijeevi Manch, and he was one of the founder of that, which is basically a story behind TPF. And Northanji Rampuri has been backbone of that Buddhijeevi Manch, and he worked very hard for that. Thank you. नौरतन जी ने मुझे ये सब बताया था संक्षेप में। आज समय बहुत कम है, नहीं तो मैं भी इसके बारे में बताना चाहती थी। लगता है कि और एक सेशन करना चाहिए नौरतन जी से, आपको भी जानने के लिए और बहुत कुछ ज्ञान पाने के लिए भी। आज का सत्र में यही अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि सवाल काफी सारे हैं। और अरे वो मैं सवाल के उत्तर के लिए समय ज्यादा देना चाहता था, पर मैंने स्वयं में ज्यादा समय ले लिया। ये मैं आगे से देखूंगा, पहले करके देख लूंगा कि यार इतना ज्यादा समय कैसे ले लिया मैंने। नहीं, कोई बात नहीं नौरतन जी। इंटरेस्टिंग ही इतना था कि सब लोग बैठे थे अंत तक, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत इंटरेस्टिंग था। नहीं, शायद हमने कम समय अलॉट किया था, वो गलती हो गई। समय लक्ष्मीपति जी ने मेरे को 1.5 घंटे बोले थे। लक्ष्मीपति जी ने 1.5 घंटा बोला था, मैंने देखा शायद लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने कट कर दिया था उसको। 1.5 घंटा हो गया है इनफैक्ट। हो गया। हाँ, ठीक है। सो शैल वी साइन ऑफ? थैंक यू। आभार, धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। होप सबके सुख साता होगी। श्रवण जी, आप कैन यू शेयर द लिंक टू दिस वीडियो रिकॉर्डिंग? सबको भेजना होगा। आप ग्रुप में डाल देंगे? आप ग्रुप में डाल देंगे? मेरे को मेल आते ही मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। अच्छा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके आपको। हाँ ठीक है, आप मुझे भेज दीजिएगा या ग्रुप में डाल दीजिएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। और वो वेट कर सू मैं, आप रिकॉर्डिंग भेज दो, वेट करूँ तो मैं शेयर कर देती सभा के साथ जो ग्रुप है। हाँ सर, थैंक यू।